Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. I know I've been away for quite some time now, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ। वजह ये थी कि I was feeling very demotivated और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, जीरो मोटिवेशन थी वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो आज का जो लुक है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स और मैं बताऊंगी कि मेरी समर टाइम मेकअप रूटीन क्या है। अच्छा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्राइमर यूज़ करेंगे। मैं नॉर्मली प्राइमर नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन फॉर द वीडियो आई एम डूइंग इट। मेरे ज़्यादातर गर्मियों में बाहर के ट्रिप्स 3 से 4 घंटे की होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आई थिंक उसमें मेकअप खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सिर्फ मैं थोड़ी सी अमाउंट ले रही हूँ अपने फिंगर पे और मैं सिर्फ और सिर्फ इसको अपने नोज और चीक एरिया पे लगाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे ही मेरी जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। अब जितना रह गया मेरे फिंगर्स पर उसको मैं अपने चीक्स पे स्प्रेड करती हूँ। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हों बिकॉज भूल चुकी हूँ सब कुछ। ऑलमोस्ट 1 साल बाद आई एम फिल्मिंग नो वीडियो। वापस आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, डिमोटिवेटेड थी काफ़ी, लेकिन लेट्स सी कहाँ तक चलता है ये, कहाँ तक नहीं। ओके, सो प्राइमर लगाने के बाद कोशिश किया करें कि 1 आध मिनट थोड़ा सा वेट करें ताकि प्राइमर आपकी स्किन पर आराम से जज्ब हो जाए। तो प्राइमर लगाने के बाद, अच्छा गर्मियों में मेरा सीन ये होता है कि मैं ज़्यादातर जो फाउंडेशन यूज़ करती हूँ आइदर वो मेबेलिन की फिट मी फाउंडेशन है, जो कि मैं पिछली अपनी एक वीडियो में बता भी चुकी हूँ, और उसके अलावा मैं ट्रायलम की टीवी स्टिक यूज़ करती हूँ। अच्छा, ट्रायलम की जो टीवी स्टिक है या कोई भी स्टिक जो आप स्टिक फाउंडेशन होती है जो आप यूज़ करते हैं, उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उसको लो कवरेज पे भी रख सकते हो और आप उसको मीडियम कवरेज पे भी रख सकते हो और आप उसको हाई कवरेज पे भी रख सकते हो। तो इसीलिए मेरे लिए ये बहुत हैंडी होती है। आई कैन यूज़ देम ऑन माई टाइम्स। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है। प्लस शेड रेंज इसकी काफ़ी अच्छी है। अब हमने उसके प्राइमर लगा दिया है, तो अब मैं क्या करूँगी कि वो एरियाज जहाँ पे मेरे एक्ने स्पॉट्स ज़्यादा हैं, मैं वहाँ पर अपनी जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा लगाऊंगी। एक्ने कवर नहीं करती हूँ मैं किसी कंसीलर से या किसी और चीज़ से। तो थोड़ा बहुत अपनी नेक पे भी ले जाऊंगी। अब मेरे मुंह पे फाउंडेशन लग चुकी है, तो मैं अपना वेट स्पंज लूँगी और वेट स्पंज से ये होगा कि मेरी फाउंडेशन इजीली ब्लेंड आउट हो जाएगी। अब मैंने अपने फेस पे जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड कर लिया है। अब मैं सिर्फ अपने उन्हीं एरियाज पे फाउंडेशन थोड़ी बहुत लगाऊंगी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे एक्ने बहुत ज़्यादा विजिबल हो गई, जैसे मेरे 2 स्पॉट्स हैं बस, और एक यहाँ पे। That's it. तो अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। वेट स्पंज होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी फाउंडेशन है ना वो आपकी स्किन पर ज़्यादा देर तक स्टे करती है और इजीली ब्लेंड हो जाती है, कायदा आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाती है और वैसा ही लगता है कि आपका फेस बहुत ज़्यादा क्लीन है। अब मेरी फाउंडेशन लग चुकी है, तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैं अपनी अंडर आईज वगैरह को कंसीलर, अब मैं अपना रेवोल्यूशन का कंसीलर डिफाइन फाउंडेशन यूज करूँगी और इससे अपनी अंडर आईज जो है उसको हाईलाइट करूँगी। ज़्यादा नहीं, बस जस्ट अ फ्यू dots on my forehead, on the bridge of my nose, cupid bow and chin. That's it. Because I want to keep it minimal, I won't go overboard.
अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइंस ना हो। ये कंसीलर हैंड्स डाउन फाउंडेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये बहुत इजी कि आपकी स्किन के साथ ब्लेंड आउट हो जाती है और बिल्कुल भी फेस आपका केकी नहीं लगता है। अब मेरा कंसीलर जो है वो ब्लेंड हो गया है, तो अब मैं पाउडर यूज़ करूँगी और जो पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का रेवोल्यूशनरी मेकअप फिक्स। तो इसमें भी बहुत मिनिमल अमाउंट में यूज़ करूँगी। आई डिप दिस साइड ऑफ माई ब्लेंडर इनटू द पाउडर और जब ये इस पे आ जाएगा तो हम इसको अपनी स्किन पर ट्रांसफर करेंगे बिल्कुल लाइट। आई वॉन्ट गो ओवरबोर्ड, मैं बहुत ज़्यादा केक भी नहीं करूँगी अपना फेस क्योंकि मुझे बेकिंग नहीं करनी है। आई जस्ट वांट टू ब्लेंड इट आउट अपनी आईज के नीचे से। इसके बाद मैं ये करूँगी जो इसका अपना स्पंज है इसको यूज़ करूँगी और हल्का 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 पूरे फेस पे मैं इसको डैप कर दूँगी। अब जब मैं इसको बहुत वाइट लग रहा होगा इसको डस्ट ऑफ करूँगी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके बाद आपका मेकअप बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता है। अब ये देखिए मैं इसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ, बिल्कुल मेरी स्किन पे नजर नहीं आएगा and it will sit on my skin. अब क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ इसके बाद मैं एक सिंपल सा ब्रश लूँगी। ये साफ ब्रश है बिल्कुल। फिर भी एक बार I'm just making sure I'm just gonna dust it all off ताकि बिल्कुल भी मेरे मुंह पे जरा बिल्कुल पाउडर ना हो। फाउंडेशन लगाने के बाद मैं जो हूँ अच्छा ब्राउज अपनी सबसे एंड पे करती हूँ। अब मैं क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं पाउडर्स यूज़ करती हूँ जो फाउंडेशन यूज़ करती हूँ वो आईब्राउ पे लग जाता है और उसके बाद आईब्राउज गंदी हो जाती है। सो आईब्राउज मैं बिल्कुल लास्ट पे करती हूँ अपनी लिप्स से पहले। सो अब क्योंकि मेरी फाउंडेशन सेट हो चुकी है मुझे नहीं लग रहा कि कोई हार्श लाइन है और वो इजीली ब्लेंड हो चुकी है, तो अब मैं अपनी ये लव कंटूर ऑल की NYX की जो पैलेट है इसका ये शेड लूँगी और इसके दूसरे शेड के साथ मिक्स करूँगी। आई डस्ट ऑफ द एक्सेस। उसके बाद मैं अपने चीक्स को कंटूर करूँगी। मैं दूसरे नेबर्स ने डिसाइड किया है कि वो इस टाइम पर तो इस तरह का काम करेंगे। ये जो पोएं तो उन्होंने कहा कि हम बोलते हैं। सो खैर लेट्स जस्ट इम्प्रोवाइज एंड नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेस। जो है उसके साथ खुश होते हैं। हल्का सा अपनी जॉ लाइन पे भी करूँगी। भाई बंद कर दो यार। अब मेरे चीक्स जो हैं वो परफेक्टली कॉन्टूर हो चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। अब इसी ब्रश को अपनी फिंगर्स की मदद से इसको इस तरह स्क्वीज इन करके आई यूज टू टेक द सेम टाउन शेड, डस्ट ऑफ द एक्सेस और हल्का सा अपनी नोज को कॉन्टूर करूँगी मैं। अब ये हो गया। इसी की मदद से मैं ब्लेंड करूँगी। अब मैं अपना वापस जिस साइड से मैंने पाउडर यूज़ किया था वही साइड यूज़ करके एक शार्प लाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि मेरी जो नोज कॉन्टूर है वो बहुत ज़्यादा शार्प ना लगे। क्योंकि मिरर में तो बिल्कुल परफेक्ट करती है, कैमरे का पता नहीं। ओके, आई थिंक इट्स ऑल ब्लेंडेड नाइसली। नाउ विल गो टू आवर ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं जो पैलेट यूज़ करूँगी वो है NYX की इट्स स्वीट चीक्स पैलेट और इसमें से जो ये ऑरेंजिश जो शेड है और ये जो पिंकिश, ये तीन शेड्स को मिलाकर आई जस्ट dab it on my skin like this. I won't go overboard with this. बिल्कुल हल्का हल्का डैब कर रही हूँ। वापस आई एम डिपिंग इन द शेड्स
ये तीन मिलाकर बहुत बहुत ज़बरदस्त एक कलर देते हैं और बहुत फ्रेश। हमारे चीक्स कॉन्टूर हो चुके हैं, ब्लश लग चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी कोई भी एक पैलेट लूँगी जिसमें थोड़े से लाइट कलर्स ज़्यादा हों, जो समर्स के हिसाब से परफेक्ट लगें। तो ये मेरी जैकलिन हिल पैलेट है मॉर्फी के साथ, जो कोलैब के बाद आई थी। तो इसमें से मैं लाइट शेड उठाऊँगी कोई भी, आई कैन गो विद एनी कलर। तो आई विल पिक दीज टू कलर राइट हियर, दिस एंड नॉट दिस, दिस एंड दिस। अच्छा, जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का। इसके साथ स्टोरी ये है कि आई गॉट दिस फॉर लाइक, अच्छा मैं कॉर्नर ऑफ द आईज पे यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ सीन ये हुआ था कि मैंने ये ब्रशेस अराउंड 4000 के लिए थे और उसके बाद मेरे साथ बैड सीन ये हो गया कि जैसे मैंने ये ब्रशेस खरीद ली, उसके बाद ये ब्रशेस सेल पे आई थिंक 3000 समथिंग क्या करते हैं और इसके साथ और फ्री गुडीज भी मिलती। बहुत अफसोस हुआ मुझे, बट क्या हो सकता था। लेकिन उसके बाद मुझे एक और ज़बरदस्त चीज़ पता चली जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, कैसे अवेल कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को। अच्छा, तो अब मैंने ये हल्का सा अपनी आईज पे आई शेडो लगा लिया है। तो अब हम अपना ब्रश वापस रखेंगे और हम लगाएंगे मस्कारा। तो मस्कारा जो मैं यूज करी हूँ, किधर गया भाई, उफ, ये एक तो चीजें सारी इधर उधर हो जाती हैं। तो जो मस्कारा मैं यूज करी हूँ वो है मेबेलिन का लैश सेंसेशन मस्कारा। आई लव दिस मस्कारा। मुझे इससे पहले जो मस्कारा सबसे ज्यादा पसंद था वो था ये एसेंस का गेट बिग लैशेस वॉल्यूम कोई मस्कारा। अच्छा, इस मस्कारे के साथ ये कि थोड़ा सा लैशेस को प्लम्पी कर देता है लेकिन लिफ्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। विद दिस मस्कारा जस्ट बाय यूजिंग 2 to 3 कोट्स मेरी लैशेस इतनी परफेक्ट लगती हैं कि उसके बाद मैं इस मस्कारे को भूली नहीं हूँ। आई स्टिल लव इट बट आई यूज दिस वन मोर। दिस इज का जो मस्कारा वॉन्ड है, इट्स सो थिन, इट्स सो गुड। एक मसला है भाई इसके साथ, तो मैं आपको पहले बता दूं, 2 दिन तक उतरता है। सो यू हैव टू रियली डिग इन इस मस्कारे को अपनी आईलाइट्स में लगाने के लिए। इट्स वेरी स्टबर्न। तो अब मैं अपनी लैशेस पे मस्कारा यूज करूंगी। I'm trying to be really chatty and really raw with you guys. पहले मैं थोड़ी सी फॉर्मल और स्टेप कर रही थी। आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा चैटी वीडियोस बनाऊं ताकि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकूं। ओके गाइस, तो ये दूसरा कोट है एंड आई थिंक यू गाइस कैन सी द डिफरेंस नाउ दैट आई एम डन विद माय आईलैशेस। अब तो सिर्फ मेरी आईब्रोज रह गई हैं और आईब्रोज के बाद रह गई है। तो आईब्रोज के लिए मैं 2 प्रोडक्ट यूज करती हूँ। 2 प्रोडक्ट हैं। ये एक रिवाज की पेंसिल है, ब्राउन पेंसिल है। तो इससे मैं क्विकली अपनी आईब्रोज फिलिंग करूँगी। आई विल जस्ट फिल देम अप, ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाऊँगी मैं, बस उनमें हल्का सा कलर दूँगी। Okay. Okay, now that I've lined my eyebrows, इसके बाद मैं क्या करूँगी, यही ब्यूटीफाई बाय आमना की किट में से मैं ये वाला ब्रश लेकर इसी लव कॉन्टूर्स ऑल से ये शेड लेकर इसको आपस में मर्ज करूँगी और ब्लेंड कर दूँगी ताकि मेरी आईब्रोज बहुत बुरी ना दिखे। Okay, you guys can see the difference now. I have colored my brows now. Now that I am done with my eyebrows, I will just quickly go with the lipstick. वैसे मैं ज़्यादातर पेन शेड्स यूज़ करती हूँ। So this is Fiesta in Medora.
I'll quickly go with the orange shade called Recep. इसको एक हल्का सा रेड शेड देने के लिए, ऑरेंज शेड देने के लिए. Okay, it's perfect. What I'll do now is, अब मेरा मुझे पूरा फेस सेट हो चुका है. Where is the brush? I'll go with the highlighter quickly. जो highlighter palette मैं यूज़ करूँगी वो है Makeup Revolution की Ultra Pro Glow Highlight Palette. So I'll just take in these two shades. और उसके बाद मैं अपने आईकॉन्स को अच्छे से हाईलाइट कर दूँगी. That's it. इस पे भी ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज गर्मी की धूप में आपका हाइलाइटर बहुत ज़्यादा चमकता है, वो फिर एक मिनिमल लुक नहीं देता. एंड थोड़ा बहुत ऑन माई नोज, upper lips, on my chin. Done. Okay guys, so this is the final look that I have created for you guys. अब सीन ये है कि हो सकता है कुछ लोगों को ये मेकअप ज़्यादा लग रहा हो, कुछ लोगों को ये मेकअप बिल्कुल नॉर्मल लग रहा हो. तो मेरी यही समर रूटीन है जो कि मैं अगर मैं डेली बाहर जा रही हूँ तो इससे ज़्यादा मैं मेकअप नहीं लगाती हूँ. हल्का सा आई शेडो, हल्की सी फाउंडेशन एंड देन दैट्स इट. तो जो इसमें चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, दीज आर द थिंग्स दैट आई लव यूजिंग. मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वही सजेस्ट करूँ चीज़ें जो मैंने खुद यूज़ की हूँ और किसी और को भी फ़ायदा दे. लेकिन एक चीज़ जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ वो है ये ऑसम ब्रशेस. सो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है हो सकता है इसी आउटफिट में मैं अभी शूट कर लूँ. तो दिस इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस. आई होप आप लोगों को ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू न्यू हियर, और आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.